Good morning, class 9th. Today we are going to do more question of exercise 8.1. Okay, here you can see question number 4 says show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों का जो टारगेट है वो तीन चीज़ों को प्रूव करना है और दिया हुआ है आपका एक स्क्वायर, उस स्क्वायर में आपको डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है, साथ में डायगोनल्स को दिखाना है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ उसके एंगल्स को राइट एंगल दिखाना है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोगों को प्रूफ करनी है। लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन में केवल क्वाड्रिलेटरल ABCD is a square. Okay, to prove तीन बातें प्रूफ करनी है। पहली चीज़ डायगोनल्स आर इक्वल, इट मीन्स AC इज इक्वल टू BD। दूसरी बात डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स OA इज इक्वल टू OC and OB is equal to OD, and third value is diagonals bisect each other at right angle, it means angle AOB is equal to 90 degree. Okay, means all angle should be 90 degree. Now let's start proof. सबसे पहले हम लोगों ने पहले पोर्शन को कंसिडर करना है, ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे DAB एंड CBA। in triangle DAB and triangle CBA। ओके, चूँकि ये स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी मालूम है कि ऑल इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री। DA इज इक्वल टू CB। ओके, गिवन प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। AB इज इक्वल टू BA, दैट इज कॉमन, and angle A is equal to angle B 90 degree each. Okay, so triangle DAB is congruent to triangle CBA by side angle side congruency. Now by CPCT you can say that DB is equal to CA। ओके, DB इज इक्वल टू CA और BD इज इक्वल टू AC। BD इज इक्वल टू AC बाई CPCT। तो पहली चीज़ आपने प्रूफ कर दी कि डायगोनल्स आपस में क्या है, इक्वल है। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू, अभी क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों ने यहाँ पे एंगल्स को कंसिडर कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। आपको मालूम है स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल सभी स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं। ओके, तो पैरेललोग्राम होंगे तो ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। ओके, angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4 by alternate interior angle, and AB is equal to CD given. So triangle OAB is congruent to triangle OCD by angle side angle criteria. Now you can write by CPCT OA is equal to OC, OA is equal to OC and OB is equal to OD by CPCT। सेकेंड पार्ट भी आपने प्रूव कर दिया। ओके, अभी 90 डिग्री दिखाना है तो दो एडजेसेंट ट्राइंगल हम लोग कंसिडर कर लेंगे। लिखेंगे थर्ड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल OAB
and triangle OAD. Okay, OA is equal to OA common, OB is equal to OD shown, ऊपर अभी हम लोगों ने दिखाया. ओके, एंड AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD, स्क्वायर में सभी साइड बराबर होते हैं. ओके, गिवन. नाउ ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD बाई साइड. सो बाई सिंप्लिसिटी आप लिख सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 5 and 6. नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाई CPCT. ओके, बट 5 और 6 एक ही लाइन सेगमेंट पे बने हैं, इसका मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई LPA. बट एंगल 5 और 6 बराबर है तो हमने एंगल 5 मान लेना है. सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, रीज़न दे देंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 या एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5. सो 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिमिलरली रेस्ट ऑफ द एंगल ऑल्सो विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. हैंस प्रूव्ड. तो इस तरीके से आपको सारे पोर्शंस को प्रूव करना था. ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. दिस क्वेश्चन से शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ ए स्क्वायर. ओके, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना है. से ABCD. ओके, diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angle triangle. It means यहाँ पे ये right angle होंगे और ये दिया हुआ है कि ये आपस में equal है, इसको हम लोगों ने O मान लेना है. ओके, solution given OA is equal to OC and OB is equal to OD and angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOA is equal to 90 डिग्री. ये चीज़ दी हुई है. ओके, डायगोनल्स आर इक्वल ऑल्सो. AC is equal to BD. तो ये तीन चीज़ें दी हुई है, प्रूव करना है. टू प्रूव quadrilateral ABCD is a square. ओके, तो चलिए करते हैं. स्क्वायर होने के लिए ऑल साइड शुड बी इक्वल एंड दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री. ये दो चीज़ें हम लोगों को दिखाना है. प्रूफ में ट्राइंगल इन ट्राइंगल OAB and triangle OCD. okay, OA is equal to OC and OB is equal to OD given, and angle AOB is equal to angle COD 90 degree each. Yeah, vertically opposite angle. So triangle OAB is congruent to triangle OCD by side angle side. Then AB is equal to CD by CPCT. ओके, यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी. AB is equal to CD as well as angle 1 is equal to angle 2. AB is equal to CD and angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. ओके, जिसके वजह से आप लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD
ए बी इज इक्वल टू सी डी और डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी. वाई? बिकॉज angle 1 is equal to angle 2 shows converse of alternate interior angle. ओके, जिसके वजह से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. अभी हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम तक पहुंचा दिया. अब आगे बढ़ते हैं. अगल बगल के साइड को जो है कि कोशिश करते हैं इक्वल दिखाने की. ओके, तो दो एडजेसेंट ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. ट्रायंगल ओ ए बी ओ एंड बी सी ओ या ओ ए बी एंड ओ ए डी. तो लिखेंगे अगेन सेकेंड पार्ट में. इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ बी सी, OA is equal to OC given. Okay, OB is equal to OB common and angle AOB is equal to angle COB 90 degree each. So triangle OBA is congruent to triangle OBC by side angle side. Okay, so therefore you can say AB is equal to CB. Okay, AB is equal to CB और BC. तो इस प्रॉपर्टी से हम लोगों को क्या मिल गया? Now parallelogram ABCD become या is a rhombus. ओके, पैरेललोग्राम अब क्या बन गया? रोम्बस बन गया, क्योंकि इसके सभी साइड्स हम लोगों ने इक्वल दिखा दिए. सिमिलरली ऑल साइड शुड बी इक्वल. यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. ओके, DA. नाउ अब हम लोगों का टारगेट 90 डिग्री है, क्योंकि सभी साइड हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया. एक बात पूरी हो गई. अभी दूसरी चीज़, एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना है. आइए कंसीडर करते हैं थर्ड पार्ट में. इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, DB इज इक्वल टू CB, प्रॉपर्टी ऑफ, या अभी हम लोगों ने दिखाया है, शोन, प्रूफ किया है कि अपोजिट साइड इक्वल है. AB इज इक्वल टू BA कॉमन एंड DB इज इक्वल टू CA गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल है ना. So triangle DAB is congruent to triangle CBA by side congruency rule. Now you can say angle A is equal to angle B by CP/CT. But हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल को ABCD को हम लोगों ने पैरेललोग्राम कह दिया है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होगा. तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि DA is parallel to CB and AB is transversal, so angle A plus angle B is equal to 180 degree by co-interior angle property. ओके, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम लोग. बट इक्वेशन 1 में A बराबर B दिया है या B बराबर A, तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1. ओके,
So 2 angle A is equal to 180 degree. So angle A is equal to 90 degree. Proved. Hence quadrilateral ABCD is a square. Okay, आपने प्रूव कर दिया. Thank you for watching.